नमस्कार। आज हम क्लास 6 की मल्हार बुक का चैप्टर 5 रोहिम के दोहे देखेंगे। समरी, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहले कवि परिचय देख लेते हैं। रहीम भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की थी। इसके बाद हम देखेंगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है हम यहाँ मीनिंग के समेत लिख दिए हैं। जिनको मीनिंग नहीं आता है, वर्ड का मीनिंग याद नहीं है, पता नहीं है, वो लोग पॉज करके मीनिंग बुक में नोट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं रोहिम के दोहे का। ये जो चैप्टर का पहला स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा क्या है रोहिम के दोहे का? रहीमन देखी बइन के लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका भावार्थ क्या है? किसी भी छोटी चीज़ को बेकार मत समझिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जैसे कि जब सिलाई करने के होता है तो सुई काम आता है, सुई का ज़रूरत होता है, तलवार से वो काम नहीं हो सकता। अर्थात बड़े के साथ मिलने पर छोटे को नहीं भूलना चाहिए। इसका यही मतलब होता है। सभी को अपना एक अलग महत्व होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? नेक्स्ट स्टैंजा है ऋतुवर फल नाही खाता खात, सरवर पिहती न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका मतलब है, भावार्थ है, रहीम के अनुसार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह समझदार लोग अपनी संपत्ति दूसरे की भलाई के लिए रखते हैं, ना कि सिर्फ अपने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक जैसे भावना से बिना किसी लालच के सभी को लाभ पहुंचाती है। उसी तरह मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए, अर्थात दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंजा आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टैंजा में हम अभी जाएंगे। ठीक है, जो थर्ड स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा में आता है रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाया। बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, इसका भावार्थ है प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होती है। प्रेम एक नाजुक धागे की तरह होता है, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। यदि ये धागा टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है, और जोड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग के साथ प्रेम के रिश्ते रखने चाहिए। यदि रिश्ता खराब होता है तो जितना भी सुधार लो, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसका मतलब है जीवन में पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है। पानी का महत्व सबसे ज़्यादा है, चाहे वो मोती हो, इंसान हो या आटा। पानी के बिना कोई किसी का अस्तित्व नहीं रहता है।
नेक्स्ट स्टांजा में चलते हैं। इसका जो स्टांडा है, रहीमन विपुदाहु भली जोर थोड़ी दिन हाय, हिन उनहित हित अनहित या जगत में जाति जानी परत सब काए। इसका भावार्थ है, अगर विपत्ति के समय जो अपने पास होता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इसका भावार्थ यही है, सबको परख लेना चाहिए, कौन अपना दोस्त है कौन शत्रु है। इसके बाद नेक्स्ट स्टांजा, रहीमन जीवा बावरी कही गही सरक पाताल, आपू तो काही भीतर रही जूती खात कपाल। बहुत अच्छा सेंटेंस है। हमारी जुबान बहुत विचित्र होती है, ये कुछ भी कह सकती है, जिससे स्वर्ग जैसी खुशी या पाताल जैसी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जुबान तो सुरक्षित रहती है, पर इसका बुरा हमारा सिर पर आ पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम सोचे समझे ना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, उसका बुरा असर हमारे ऊपर आती है। इसका ये सारांश है। तो कुछ बोलने से पहले सभी को सोच लेना चाहिए। अगर कुछ बुरा बोल देते हैं तो इसका असर हम पर आता है। फिर है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जो कसे, तो ही सोचे मीत। धन संपत्ति के समय बहुत से रिश्तेदार और दोस्त साथ आ जाते हैं और कोई तरीके से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि विपत्ति ही असली मित्र का पहचान करवाती है। अर्थात जब हमारे पास बहुत धन होता है तब बहुत से लोग रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोना शुद्ध हो या खराब, उसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होता है। इसी प्रकार मुसीबत के समय जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, रहीम द्वारा रचित दोहे में जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य होता है, नैतिकता होता है, परोपकार, प्रेम, विभिन्न चीज़ होते हैं। धन्यवाद।